तो जी फ्रेंड्स, आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम तकरीबन 4 यूनिट्स अब कंप्लीट करेंगे क्लास 1 की मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारा 3rd यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास। ये भी हमने कवर करना है। उसके बाद यूनिट 4 है मनी के बारे में, यूनिट 5 है टाइम एंड डेट के बारे में, और यूनिट 6 है ज्योमेट्री के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूनिट 3 है यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास, ठीक है, अब हमको ये कंप्लीट करना है। तो अब इसमें क्या है कि मेजरमेंट और लेंथ का जो सिस्टम दिया गया है गवर्नमेंट वालों ने, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें थी कि एलिफेंट इज़ लार्जर या फिर बिगर देन गॉट। बकरी से एलिफेंट जो है आती वो बड़ी है, वहाँ पर राइट टिक लगाना है, जो छोटी है उसको क्रॉस लगानी है। यानी कि इसमें यूनिट 3 में कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बन रहा था। तो ये जो यूनिट है इसमें कोई भी प्रॉपर क्वेश्चन या फिर आंसर नहीं है, इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं थी, ठीक है, क्योंकि क्लास 1 है ना अभी, इसलिए। और यूनिट 4 जो है उसमें यानी कि मनी के बारे में जो है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इक्विवेलेंट सेट्स के मुतालिक, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सेट की सिंबल है, अभी आप देख सकते हैं। और इसमें अब क्या होता है कि इक्विवेलेंट सेट होता क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स सेम, यानी कि ये वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होने चाहिए। यानी कि अभी हम इस मिसाल की मदद से समझते हैं इसको। इफ सेट a इक्वल टू a कमा b एंड सेट b इक्वल टू 1 कमा 2, सो फाइंड इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स हमें फाइंड करने हैं इसके, तो सेट a और सेट b इक्विवेलेंट है या फिर नहीं। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो मेंबर्स होंगे ना, वो उनका जो नंबर होगा यानी कि तादाद जो होगा वो सेम होना चाहिए। इसमें 2 मेंबर्स हैं और इसमें भी 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। भले ही इसके मेंबर्स डिफरेंट हो, उनका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इसके मेंबर्स का जो नंबर होना चाहिए, इसमें 2 हो तो इसमें भी 2, इसमें 5 हो तो इसमें भी 5, इसमें अगर 6 मेंबर हो तो इसमें भी 6 मेंबर होने चाहिए, वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी, ये आंसर हो गया। इसमें सिर्फ यूनिट 4 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन रहा था जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा। और उसके बाद हमारा जो यूनिट है 5 आता है, ठीक है, टाइम एंड डेट के हवाले से। तो इसमें भी कोई प्रॉपर तरह का क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ठीक है ना। इसमें ये दिया गया था कि टाइम के हवाले से कुछ क्लॉक्स दिए गए थे, जिसमें कहाँ पर टाइम 4 बज रहा था, कहाँ पर 5 बज रहा था, कहाँ पर 6 बज रहा था, ठीक है। तो इट इज़ जैसा कि इट्स 6 ओ क्लाक, इट इज़ 7 ओ क्लाक एट्सेट्रा। और डेट के हवाले से क्या था कि कुछ मंथ्स दिए गए थे और उनकी डेट्स वगैरह जो थी, किसमें 30 थी, किसमें 28 थी, किसमें 31 थी, सिर्फ वो। तो इसमें भी कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बन रहा था। और हमारा जो लास्ट यूनिट है अभी ज्योमेट्री, ठीक है, तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स या फिर मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। लेकिन क्लास 1 में जो गवर्नमेंट वालों ने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक शेप्स हैं। अब हम शेप्स के नेम्स पढ़ेंगे और ठीक है, और ये शेप्स हैं अभी आप देख सकते हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है, इनकी जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के। अब इसको हम उर्दू में कहते हैं मरबा। और ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, जिसको हम मुस्ततील कहते हैं। उसके बाद ये सर्कल आ जाता है जिसको हम दायरा बोलते हैं। और ये ओवल शेप्ड है जिसको हम एग यानी कि अंडे की जो शक्ल की तरह होता है, ठीक है, बेज हुई। और ये ट्राइंगल है 3 कोनों वाली, ठीक है, इसके 3 ये साइड्स इक्वल होते हैं। और इसको हम ट्राइंगल को उर्दू में कहते हैं मसल्स की शक्ल, ठीक है। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, ठीक है, ये सारे यूनिट्स कंप्लीट और समझ में आ गए होंगे। ये हमारा लास्ट यूनिट था, ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर था जिसमें हमारा क्लास 1 का जो बुक है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।